नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। और आज हम आए हैं सरफाबाद में, जहां की आशा हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे संचारी रोग के विषय पर। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मंजू जी, जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को संचारी रोग के विषय पर बताते हैं, तो इसमें आप लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं? जैसे कि हम घर घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बोलते भी हैं कि आप अपने आसपास खुद भी सफाई रखिए और दूसरे को भी बोलिए साफ सफाई के लिए, क्योंकि मलेरिया बुखार चल रहा है इस टाइम। वो मलेरिया बुखार फैलने वाली होती है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छर के काटने से जो मलेरिया बुखार होती है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे फ्रिज है आपके यहाँ, तो फ्रिज के 2-4 दिन पर साफ सफाई कर दीजिए। उसमें ज़्यादा दिन से साफ सफाई नहीं होता है तो पीछे के साइड में जो लावा सा बन जाता है, उसमें मच्छर का अंडे बनते हैं, जो कि वो एक को काटते हैं, उसको काट के दूसरे को भी काटते हैं, तो एक तो बीमार हुआ ही, फिर दूसरा इंसान भी बीमार हो जाता है। तो ऐसे को बीमारी को बोलते हैं संचारी बीमारी। तो इसीलिए हम घर घर जाके उनको साफ सफाई, जैसे कि कूलर में कुल दिन से पानी डाला हुआ है उसको चेंज ना करते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि पानी को मतलब 2 दिन पे 4 दिन पे उसको बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए और उसको जूने से साफ सफाई कर दीजिए। काफ़ी दिन से रहता है तो काई सा लगा रहता है, वो जो काई में बनता है वो मच्छर के लावा सा उसमें अंडे बनते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि उसको जूने से रगड़ के साफ कर दीजिए, सूखने के बाद में फिर से पानी डालिए। हाँ, तो हम घर घर जाके यही बातें बताते हैं। जैसे कि अगल बगल टायर फेंके रहते हैं, उसमें पानी जमे रहते हैं, उसमें मच्छर हो जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं कि साफ सफाई रखना। अच्छा, जब आप जागरूकता फैलाने के लिए जाती हैं फील्ड में, हाँ, तो वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। हाँ, कितने लोग तो ये बोलते हैं कि आप हर बार आ जाती हैं, पूछ के चली जाती हैं, हमें तो कुछ सुविधा मिलता नहीं है। मच्छर हैं तो उसके लिए दवा छिड़काव करवाइए। तो हम उसके लिए तो बोलते तो हैं, तो कभी कभी आ भी जाते हैं। अब चारों तरफ तो नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ ज़्यादा बीमारी का मतलब मिलता है उनको, तो वहाँ छिड़काव करके चले जाते हैं, दवाई वाई जो भी हो। तो कितने लोग तो बोलते हैं कि तुम्हारे इसमें फ़ायदे हैं, हम क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे, हमारे पास इतने समय नहीं है कि हमें आपको समय दें, हमें ये काम करना है वो काम करना है, अपना कह के चल जाते हैं, टाल देते हैं। अच्छा आशा जी, ये बताइए, अगर किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या जो भी संचारी रोग के बुखार, कोई भी रोग अगर हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे? उनको तो जैसे कि अस्पताल में जाके दिखवाना चाहिए। उनको तो पता है नहीं, उनको तो ये पता है कि हाँ हमें बुखार लग रहा है, उनको ये नहीं पता है कि हाँ मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है या डेंगू बुखार है। तो वो तो अस्पताल में जाएंगी, चेकअप कराएंगी, जब भी उनको पता पड़ेगा कि टाइफाइड बुखार है या मलेरिया बुखार है या डेंगू बुखार है। तो अस्पताल में जाके उनको ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार दवाई चलाएंगे तो उनको आराम मिलेगा। अच्छा, इसके रोकथाम, जितने भी संचारी रोग हैं, इसके रोकथाम को बताते हुए हमारे श्रोताओं को एक संदेश दीजिए ताकि वो इनसे बचे रहें। रोकथाम तो यही है, साफ सफाई ही करना है। साफ सफाई रखेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, मतलब अपना भी नहीं होगा, दूसरे को भी नहीं होगा। रोकथाम तो यही है। तो आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 FM और हमारे साथ ही मंजू देवी, जिन्होंने आपको संचारी रोग पर इतनी सारी जानकारियां दी कि आप कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, और अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाएं तो किस तरीके से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। धन्यवाद।